पहले या स्पेशली 1 महीने पहले आप फिर रोते फिरोगे, मॉक नहीं, स्कोर नहीं बढ़ रहा, ये नहीं, कोई आके आपको बचा नहीं पाएगा, कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा उस टाइम। कोई लेक्चर देखने से या कुछ भी ये सब करने से नहीं क्लियर होगा एग्ज़ाम। इतना बड़ा एग्ज़ाम निकालना जोक तो है नहीं, तो ग्राइंड तो लगेगा। Hello everyone and welcome back to my channel. First of all, thank you guys for posting your doubts in the comment section in the previous video. It really gives me the drive to continue making videos to help you guys out. And वैसे भी जो मेरी videos देख रहा है, जो मेरी बातें सुन रहा है and अपनी preparation में implement करेगा वो सारी चीज़ें, आप 90% of the aspirants से आगे रहने वाले हो, because ये सबको नहीं पता होता क्या करना है। जिनका एग्ज़ाम निकल गया वो बता देंगे, जिनका नहीं निकला उनसे जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मेरी वीडियोस आप फॉलो करके फ़ायदे में ही रहोगे। आज की वीडियो तो वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। For me at least, I think I have decoded that what exactly the exact root cause of not being able to clear IP MAT। आज हम लोग उस बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, आप सब लोग एस्पिरेंट्स हो, आप लोग ने फुल ड्रॉप लिया, अब आप अच्छी सी कोचिंग में एनरोल्ड हो, और हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स जिनका नहीं निकलेगा, मतलब अभी मैं रूट साउंड कर सकती हूँ, बट अगर आप ये क्राइटेरिया ये फॉलो करने वाले हो ना पूरे ईयर, तो डाउटफुल है फिर आपका सिलेक्शन। अब कुछ हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पूरे साल, ऑलमोस्ट पूरे साल दे विल जस्ट कीप वॉचिंग लेक्चर्स एंड फिनिशिंग सिलेबस, जैसे स्कूल में करते थे। ये सिलेबस पूरा कर रहे हैं, टास्क ख़त्म करना है किसी तरह, मतलब लेक्चर देखते चले जाएंगे वो लोग, और आखिरी के 2 या 3 महीने में वो लोग मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे। उनका पहला मॉक होगा एंड उन्हें रियलाइज़ होगा कि ये तो बहुत कम स्कोर आ रहा है, एंड वो लैक ऑफ प्रैक्टिस फील होना स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट इन टाइम पे। उसके अलावा मॉक पैटर्न से ही वो लोग वाकिफ़ नहीं है कि इतने सारे डिफरेंट एग्ज़ाम आप देने वाले हो, आपको मॉक पैटर्न पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो टाइम टेस्ट, दूसरा आप कितना एक्सपोजर लेते हो, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड एग्ज़ाम फॉर अ रीज़न है, इसीलिए इसका कोई सेट पैटर्न सिलेबस नहीं होता। तो आपने कितने क्वेश्चंस कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन किए, एक्सपोजर कितना लिया, तीसरा आपकी कितनी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, एंड चौथा आपको मॉक पैटर्न कितना पता है, कितना टाइम डिवाइड करना है किस सेक्शन पे। इन चारों चीज़ों से आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कि आपने पूरी बुक सॉल्व करके रख दी, कोई लेक्चर देखने से या कुछ भी ये सब करने से नहीं क्लियर होगा एग्ज़ाम। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, एंड आप कंप्यूटर के सामने बैठे होगे, कोई आपके मकडअप फॉर्मूलाज नहीं सुनने वाला, एंड पूरे साल जो आपने लेक्चर देखा है, आपने कितनी मेहनत की, कोई नहीं देखने वाला। आपको बस आप अपने पे रहोगे, आपको टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, एंड व्हाट विल मैटर द मोस्ट, आपको कितनी जल्दी क्लिक हो रहे हैं सॉल्यूशंस। उसके लिए मतलब ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बोले, सबसे पहले तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स में सॉल्व करना, दूसरा एक्सपोजर लेना क्वेश्चंस का, तीसरा मॉक पैटर्न, चौथा कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। नहीं समझ में आ रहा कोचिंग वाले टीचर से पूछो, दूसरे लोगों से पूछो कहाँ से समझ में आएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बेस्ट टीचर कौन से हैं, फिर कोई बताए तो उनसे जाके पढ़ो। अगर आपके कोचिंग का मटीरियल बहुत ज़्यादा है, देन डोंट गेट इनटू द ड्रामा ऑफ कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर पोर्टल ख़त्म हो जाने करने से, टास्क ख़त्म करने से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। आपको जो रेलेवेंट है, जो मटेरियल, आपको वो सॉल्व करना है, एंड बस आपको मॉक्स के अराउंड होवर करना है। कुछ भी करके मुझे अपना मॉक स्कोर बढ़ाना है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको मतलब प्रैक्टिस आएगा, तभी स्पीड बढ़ेगी, और तभी आपको क्लिक होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब मैं जानती हूँ, अब मुझसे आप लोग बोलोगे कि दीदी मेरा तो मतलब सिलेबस इतना बड़ा है, तो लेक्चर तो हम देखेंगे ना। तो आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस 2 या 3 महीने बहुत है, तो 1 महीना, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना लेक्चर्स देखने में। लेक्चर्स बंद हो जाने चाहिए, जो 2-2 घंटे क्वांट्स के लेक्चर देखते हो ना, वो बंद हो जाने चाहिए। जल्दी स्पीड में देखो, कुछ भी करो, बट प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए।
मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ लेक्चर्स देखे चैप्टर हो गया, नहीं। आप मतलब आपको कोई बुक सॉल्व करते हो और या फिर आप टॉपिक टेस्ट देते हो, आफ्टर बोर्ड्स पे टेस्ट देते हो, या आपके कोचिंग के टेस्ट हैं, वो टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर से। लेक्चर्स आर जस्ट 20% ऑफ द प्रिपरेशन। तो आप अपने आप से प्रॉमिस करो, अगर आपकी इनफैक्ट अगर आपकी कोचिंग का भी टाइमलाइन ऐसा है ना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप बाकी लोगों के से जल्दी देखो। दैट इज़ वॉट गोइंग टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल ना। इतना बड़ा एग्ज़ाम निकालना जोक तो है नहीं, तो ग्राइंड तो लगेगा। मैं मानती हूँ डिफ़िकल्ट है भाई, 2-3 महीने में IP मैट का सिलेबस करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन पॉसिबल है। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इन योर ऑल, इट इज़ पॉसिबल। तो जो फुल ड्रॉपर्स हैं स्पेशली, बिल्कुल झोंक दो अपने आप को, कुछ भी करके जल्दी करो सिलेबस, एंड फिर आपको प्रैक्टिस 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 एंड टाइम पे ही फोकस करना है, फिर कुछ भी करके स्कोर बढ़ाना है। आखिरी के 1-2 महीने पहले या स्पेशली 1 महीने पहले आप फिर रोते फिरोगे, मॉक नहीं, स्कोर नहीं बढ़ रहा, ये नहीं, कोई आके आपको बचा नहीं पाएगा, कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा उस टाइम पे। सो या गाइज, दैट वाज इट। एंड इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कैलकुलेशन ट्रिक पे काम करो। अब आप किस तरीके की कैलकुलेशन ट्रिक हेल्प करेगी, वो भी जब आप मॉक सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। स्पेशली जो बिल्कुल जिसमें ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं होते जिन एग्ज़ाम्स में, जैसे कि जिपमैट वगैरह, रोहतक वगैरह, तो आपको समझ में आएगा मैं किस कैलकुलेशन ट्रिक की बात कर रही हूँ। जैसे जो बड़े बड़े DI आते हैं जिसमें आपको परसेंटेज निकाल के ऐड करना होता है ढेर सारा, उस तरीके की कैलकुलेशन ट्रिक, वैदिक मैथ्स या जो भी ट्रिक्स निकालो, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एवरीथिंग। सो और वैसे भी मतलब इन एग्ज़ाम्स में तो नहीं होता है, तो कैलकुलेशन ट्रिक वाला पार्ट रह गया था तो पिछली वीडियो में, सो मैंने इसमें ऐड कर दिया। सो दैट वाज इट गाइज, एंड या स्टार्ट ग्राइंडिंग। रेस चालू हो चुकी है, आपका ड्रॉप ईयर स्टार्ट हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करिए, एंड देन शिफ्ट टू प्रैक्टिस एंड टाइम कंस्ट्रेंट टेस्ट। थैंक यू।